सबसे पहले क्या होता है कि जब जब हम 3D Max को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा हमारा व्यू पोर्ट दिखता है। तो इसमें क्या होता है, फ्रंट दिखता है, टॉप दिखता है और लेफ्ट दिखता है और पर्सपेक्टिव भी दिखता है। तो हम Alt+W से जो है कंप्लीट विंडो को फुल विंडो में कन्वर्ट करते हैं। तो Alt+W प्रेस करेंगे तो हमारी फुल विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे हमारे सभी व्यू दिख रहे हैं। अगर हमको इसको जो है किसी एक व्यू को जो है हमको कंप्लीट विंडो फुल विंडो करना है तो हम Alt+W प्रेस करेंगे। फिर हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो इसके हम डायमेंशन दे सकते हैं, नीचे पैरामीटर लिखा हुआ है, यहाँ से हम जो है डायमेंशन भी इसकी दे सकते हैं। हम माउस की बीच की क्लिप की प्रेस करके और अल्ट प्रेस करके हम इसको रोटेट कर सकते हैं। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो है, कोन बना लिया है, बॉक्स बना लिया है। ये हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि हम जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसी ऑब्जेक्ट को सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ये ऑप्शन क्या होता है कि जैसे मान लो क्या होता है, अगर ये बीच में पॉइंट होगा तो हम इसको कंप्लीट ड्रैग करके उस ऑब्जेक्ट को अंदर लाएंगे तभी वो सेलेक्ट होगा। देखो हल्का सा टच करेंगे तो सेलेक्ट नहीं होगा, अगर हम कंप्लीट उस ऑब्जेक्ट को अंदर लेके आएंगे तभी वो सेलेक्ट होगा। ये हमारा विंडो ऑप्शन होता है। विंडो ऑप्शन क्या होता है कि अगर हम ये मतलब इस पोजीशन में लेके आएंगे तो हल्का सा अगर टच कर देंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम जो बीच में अगर पॉइंट होता है तो जो है हम पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा हमारा। ये हमारा होता है मूव ऑप्शन को हम W से शॉर्टकट की W होता है और हम इसे जाकर भी आइकन पे क्लिक करके भी हम मूव ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अगर हम जिसे एक्स डायरेक्शन में हमको मूव करना है तो एक्स डायरेक्शन में हम राइट क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा पैरामीटर, जितना 2 फीट मूव करना है, या फिर हम उस उस साइड को एरो को भी पकड़ के हम ड्रैग कर सकते हैं। ये हमारा होता है रोटेशन ऑप्शन क्या होता है, हम किसी भी डायरेक्शन को ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं जितना उसी डायरेक्शन में ये मूव कर देगा ऑब्जेक्ट को। ये होता है स्केल ऑप्शन क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर से पकड़ के स्केल करेंगे, अगर सेंटर से पकड़ के करेंगे तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट स्केल होगा। अगर हम किसी एक एक्सिस को स्केल करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हम पर्टिकुलर उस एक्सिस को जो है पकड़ के हम स्केल कर सकते हैं। देखो वाई एक्सिस को हम स्केल करते हैं तो ये हमारा पर्टिकुलर उसी एक्सिस को स्केल कर देता है। ये हमारा मतलब एक पर्टिकुलर हम जो है नंबर्स में हम जो है इसको स्केल कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे। हम परसेंटेज में भी स्केल कर सकते हैं, एक नंबर में भी हम स्केल कर सकते हैं, कितने इंच हमको कितने फिट जो है इसको स्केल करना है। हम इस आइकन को अगर ऑन करेंगे तो हमसे किसी ऑब्जेक्ट को बनाना है तो उसके जो है हमेशा टॉप पर ही बनाएंगे और टॉप पर ही बनेगा। जैसे जैसे स्फेयर के अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरा बनाना है तो इसके स्फेयर के टॉप पर ही बनेगा। ये होता है स्नैप ऑप्शन को जो है हम ऐसे ही भी हम जो है शॉर्टकट की एस होती है, एस से भी हम जो है स्नैप ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। हमको इस तरह इसलिए करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हम स्क्रीन पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डर लगाए हुए हैं तो वहाँ पे जो है उसका आइकन आता है, तो फिर ये जो है हम इस पर प्रेस करते हैं तो ऑन नहीं होता है। हम जैसे इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, जब स्नैप ऑप्शन ऑन कर देंगे तो ये अपने आप जो है उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है। जैसे ऑटोकैड में ही अगर हम स्नैप जो है ऑन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो है वो कॉर्नर को पकड़ लेता है, वैसे ही इसको भी अगर ऑन कर देंगे तो कॉर्नर को ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। ये बन गया देखो इसी के इसको कॉर्नर पॉइंट से। ये होता है हमारा, इससे हम एंगल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल में हम उसको रोटेट कर सकते हैं। तो नंबर 5 एंगल पड़ा हुआ है, 10 डाल सकते हैं।
ये होता है मिरर ऑप्शन। हम किसी ऑब्जेक्ट को बना दिए, अगर उसको मिरर करना है तो मिरर कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं इससे। ये हमारा रेंडर के लिए, ये हमारी प्लेन लाइट है। ये सब जो है हमारे वीरे के ऑप्शन दिए गए हैं। मेश लाइट हो गई, डिस्क लाइट हो गई, आईएस लाइट हो गई, ये सन हो गया हमारा। एम्बियंट लाइट हो गई हमारी, वीरे फार हो जाता है, इसमें घास वास लगाई जाती है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो बेसिक टू एडवांस सीखना है, हर एक कंप्लीट मतलब सभी मॉडिफायर को अच्छे से यूज करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम प्रत्येक मॉडिफायर को बताएंगे कि कैसे वो काम करता है 3D Max के, किस ऑब्जेक्ट को और कैसे काम करता है। ये हमारा बेसिक हो गया 3D Max का। हमारा कौन हो जाता है यहाँ पे। हम ऑटो ग्रिड जब ओपन करते हैं, ऑटो ग्रिड जो है, अगर हम ऑटो ग्रिड ओपन करके कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा टॉप पे ही बनता है। अगर ऑटो ग्रिड ऑफ करके बनाएंगे तो हमारा ग्राउंड से ही बन जाता है। ये ऑटो ग्रिड ऑन कर दिया तो देखो इसको टॉप पे जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर ऑटो ग्रिड ऑफ कर दिया तो ये हमारा बेस से बन जाएगा। देखो ग्राउंड से बन जाता है ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ बन गया है। तो ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑटो ग्रिड ऑन करना होगा हमको। अगर जो ग्रिड है, ग्रिड ऑफ करना है तो हम जी प्रेस कर सकते हैं। शॉर्टकट का ऑप्शन जी होता है। अगर हम जी को प्रेस कर देंगे तो हमारी ग्रिड ऑफ हो जाएंगी। ये हमारा स्फेयर होता है, गोला जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये हमारा सिलेंडर हो जाता है। ये हमारा ट्यूब हो जाता है। हम इसी तरह किसी हर एक ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। हम जो है सभी ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कैसे बनता है। ये हमारा वीरे के मटेरियल है। अगर हम वीरे के मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारा कॉस्मोस का जो पड़ा हुआ है ऑप्शन, यहाँ से हम फाइल जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट पे जा सकते हैं। अगर हमको मैक्स की 3D मैक्स की फ़ाइल को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे हमको मर्ज करना होगा। यहाँ से हम जो किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं। अगर हमको कुछ भी चेंजमेंट करना है तो हमको इसको मॉडिफायर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें हम प्रत्येक ऑब्जेक्ट में डिफरेंट मॉडिफायर लगते हैं। आपको इस तरह कुछ हाई क्वालिटी में रेंडर निकालना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें।